बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा वाइन्स। एक और रिपोर्ट लेकर आए हूँ, एक और मासूम जान कत्ल हुई और बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। आपको ज़रा कहानी सुनाते हैं कि एक लड़का जो कि आर्मी में जॉब करता था, जो कि आर्मी के फार्मास्यूटिकल जो इदारा है, मतलब ये कह लीजिए कि आर्मी में मेडिकल कोर में वो काम करता था। तो वो लड़का एक किसी लड़की से मिलता है। अच्छा, लड़की जो है वो किसी कंपनी में, मतलब जो कार शोरूम्स होते हैं वहाँ पर जॉब कर रही थी। और तलाक़ याफ्ता ये भी थी, तलाक़ याफ्ता ये भी था, दोनों। तो लड़के का जो है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि जिसने जो बेसिकली मर्डरर है, आर्मी का बंदा था, मेडिकल कोर में जॉब करता था, फार्मेसी में। और उसकी 2 शादियां पहले भी हो चुकी थी और उसके बावजूद उसका लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ चक्कर चलता रहता है। यहाँ तक कि लड़की जो थी वो भी डिवोर्स थी और बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे उसके कमाती के जाती थी। अपनी सहेली के साथ वो अपने शहर से बाहर रहती थी। लेकिन उसको जो मालूमात उसके बारे में पता चली कि एक दिन जो है वो इन लोगों के, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जो इन्होंने अपना रिश्ता डाला हुआ था, इन्होंने भी ढूंढा, वहाँ से इन लोगों के आपस में बातचीत हुई। लेकिन कुछ घर वालों की वजह से या किसी कुछ वजूहात की बिना पे इन लोगों का आपस में जो है वो टाका जो फिट नहीं हो सका। उसमें फिर क्या होता है कि ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन लड़का लड़की फिर भी राब्ते में रहते हैं कि अब क्या करें। तो लड़का जो है वो फिर भी एक शादी कर लेता है और शादी, मतलब तीसरी उसकी शादी हो जाती है। ठीक है। अब शादी होने के बाद क्या हुआ कि वो लड़का जो है वो फिर भी लड़की से राब्ते में था और ये लड़की एक दिन घर आती है। घर आने के बाद जो है रात को 8 बजे ये निकल जाती है, क्योंकि ये रहती जहाँ पर थी वहाँ से इसको जो है वो अपना शहर से बाहर सहेली के साथ रहती थी कहीं पे। तो घर वाले सोचे शायद ये यहीं कहीं गई होगी, या हो सकता है उधर गई हो। अब ये घर आती है, घर नहीं आती, सॉरी, भाई परेशान हो जाता है इसका। घर में कौन कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन भाई को ज़्यादा इसमें केस में जो हाईलाइट किया गया, भाई के हाईलाइट किया गया। तो भाई जो है वो बड़ा बड़ा परेशान होता है, वो इसको लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है। फिर वो पुलिस में जो है वो अगले दिन एफआईआर कटवा देता है कि भाई वो मेरी मतलब बहन जो है वो गुम है, उसकी आप एक रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। थोड़ा ढूंढते ढांढते हैं तो पता चलता है कि उसका मोबाइल जो है वो हैदराबाद के एंड में से मिलता है। ठीक है। अब हैदराबाद के बिल्कुल एंड में जाके वहाँ से मिलता है, तो फिर वो कहते हैं कि इसका नंबर वहाँ पर था, फिर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो जो पुलिस के चूरन वगैरह होते हैं, सुस्ती होती है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, इस बिना पे पुलिस भी बैठ गई, ये भी है। 2 दिन गुजरते हैं, भाई को फिर हॉल लूटता है। वो फिर जो है वो जाता है, कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरी बहन ज़िंदा है, तो लग रहा है कि वो मार दिया गया किसी ने। ऐसा ज़ाहिर है कि आप देखें, जब किसी से आपका ब्लड रिलेशन होता है, किसी से अटैचमेंट होती है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है। ठीक है। अब वो लड़की जो थी उसको ढूंढने के लिए पुलिस जो है फिर लगती है। मैं आपको थोड़ा सा लड़के का बैकग्राउंड बता दूं। ये इंडियन मूवीज़ वगैरह बड़ी देखता था। ठीक है। और इसकी जो एक मूवी जो इसने लास्ट देखी है, उसका नाम मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। दरश्याम। दरश्याम नाम की मूवी है, जिसके अंदर मर्डर किस तरीके से करते हैं, लाश को कैसे ठिकाने लगाते हैं, क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सारी। अब आप इसके लड़के की आप जहानत देखें या क्या कहते हैं, बेवकूफ़ियाँ देखें। भारतीय फिल्मों से इंस्पायर ये लड़का था। कत्ल के कैसे करना है, लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, अपने जो क्या कहते हैं सबूत और शवाहिद हैं उनको कैसे ढांकना है। लड़की गाड़ी के शुरू में काम करती थी, मैंने आपको ये सारा बता दिया। पुलिस ने नंबर ट्रैक किया तो लोकेशन हैदराबाद के एंड की मिली है। ठीक है। अच्छा, कुछ दिन बाद फिर भाई चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पुलिस फिर कार्रवाई करती है, तो मोबाइल फ़ोन किसी ट्रक ड्राइवर के पास मिलता है। और ट्रक ड्राइवर, मतलब पहले तो बेल नहीं जा रही थी काफ़ी दिनों तक, लेकिन एक दिन बेल गई तो ट्रक ड्राइवर ने जो है वो फ़ोन उठाया, उसने बताया कि भाई ये मोबाइल तो मेरे पास है और मुझे ट्रक में से मिला है। पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है। लोकेशन से मिलने वाले जो ड्राइवर था वो पुलिस के हैंड ओवर वो कर देता है मोबाइल ना। उसमें सीडीआर जो है, यानी कि कॉल की जो कॉल हिस्ट्री वगैरह होती है, चैट्स वगैरह होती है, वो सारी वो ट्रैक करते हैं, तो पता चलता है कि आर्मी ऑफिसर का नंबर है, जिस पे मुतअद्दिद दफ़ा जो बात हुई है। इवन ये कि लास्ट टाइम तक जो है वो बात हुई, यानी कि ट्रक जहाँ से चला था वहाँ तक उन दोनों की लोकेशन सेम थी और दोनों के मोबाइल फ़ोन बिल्कुल साथ साथ थे। ठीक है। अब पुलिस जो है वो उसको ट्रैक करने की कोशिश करती है, लड़के को। ठीक है। और लास्ट कॉल भी दोनों ने एक दूसरे को ही की थी, ये भी आपको मैं बता दूं। पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है, सीसीटीवी फुटेज में दोनों को एक साथ भी देखा गया।
ट्रक ड्राइवर मतलब ट्रक जहाँ से चला तो वहाँ तक उन लोगों की लोकेशन साथ में थी। उसके बाद जो है वो जब ट्रक चलता है तो सिर्फ लड़की के मोबाइल जो है वो ट्रक के साथ साथ जो है उसकी लोकेशन आती रही। अच्छा, फिर उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह इधर उधर से जमा होती रहीं, उसमें ये देखा गया कि एक कार भी बरामद हुई है। ठीक है, पुलिस का शक जो है वो लड़के के ऊपर मजबूत हो गया कि लड़के का मोबाइल जो है वो तो इधर उधर ट्रैक कर रहा है, लेकिन लड़की का ही मोबाइल जो है वो सिर्फ ट्रक के पास या ट्रक में से पाया गया। हादसे के 2 दिन बाद मुलजिम जो है वो हॉस्पिटल में डायबिटीज़ का अपना इलाज करा रहा होता है। ठीक है, तो पुलिस को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर नंबर से उसकी तस्वीरें वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं, तो उसको ट्रैक करते हैं और इधर उधर दे देते हैं। तो उसको थाने से पता चलता है, या सॉरी हॉस्पिटल से पता चलता है कि ये लड़का यहाँ पर आया हुआ है। तो पुलिस उसको कहती है थाने वालों हॉस्पिटल वालों को कि आप जो है वो इस लड़के को कहीं जाने नहीं दीजिएगा, आप हम लोग आ रहे हैं, बस आप इसको रोक के रखें। अब वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो लड़का इतना शातिर होता है कि इसको पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है, वहाँ से भाग उठता है। इस दौरान मुलजिम अपनी ज़मानत जो कबलस गिरफ्तारी जो होती है ना वो हासिल कर लेता है पुलिस के पास जाके। अब पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस की जो है वो शक और ज़्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, अब क्या करता है मुलजिम ने सब बता दिए। फिर जब उसको फिर गिरफ़्तार वहाँ पर जाके गिरफ़्तार कर लिया जाता है फिर भी कि भाई ये आपके ऊपर शक है, एक लड़की जो है वो गायब है और आपने उसकी जान ले ली है, या उसको कहाँ किया कुछ बताइए। मुलजिम ने सब बता दिया। इसकी ज़िंदगी में औरतें ही औरतें थीं, मतलब ख़वातीन का हुजूम था इसके पास। कई शादीशुदा होने के बावजूद पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी के बाद भी लड़कियों से रब्ते में था। फ़ौज में फार्मासिस्ट था ये। 2 शादियाँ पहले कर चुका था, दोनों तलाक़ें भी हो चुकी थी इसकी। ऑनलाइन लड़की की तलाश कर रहा था तो इसको ये लड़की मिली, और फिर इन लोगों में आपस में जब शादी नहीं हो सकी तो उसने ये तरीक़ाकार अपनाया। इसने कोई लड़की की वीडियो और तस्वीर वगैरह बना दी, उस पर इसको ब्लैकमेल करता रहा। ठीक है, अब लड़की जो है वो उसके पास जाती है। वो रात को 8 बजे जो गई थी वो इसके पास गई थी कि मैं अब तुमसे जान छुड़ाना चाहती हूँ और तुम मुझे जो है मेरी तस्वीर और वीडियोस दे दो और अपने पास से डिलीट कर लो। ठीक है, लड़की के और इसके हवाले से बहुत मतलब वो होता है ना, मुलजिम बड़ा शातिर होता है लेकिन कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है, वो भी आपको बताता हूँ। मालो दौलत की खातिर इसने लड़की को कत्ल कर दिया कि मतलब इसको ब्लैकमेल करके पैसे कमाता रहूँगा। तो ये दृश्याम फिल्म में जो जो कार्रवाइयाँ जिस जिस तरीके से किया था डिट्टो इसने कॉपी किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मुलजिम ने जो है वो पहले लड़की का कत्ल किया, फिर इसको मतलब पहले तो 55 दिन इसने अपने पास रखा, लड़की के साथ ज़्यादती करता रहा। उसके बाद इसने कत्ल किया लड़की को। लड़की को कत्ल करने के बाद इसने क्या किया कि रेलवे पटरी के पास झाड़ियाँ थी, वहाँ पर इसने लड़की वो खड्डा खोदा, लड़की को दफनाया। ऊपर इसने सारे मट्टी वट्टी दफनाने के बाद इसने सीमेंट से पूरा प्लास्टर कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है, अच्छा, अब आखिरकार इसमें क्या हुआ, फिर इसने फ़ोन से जान छुड़ाने के लिए क्या हरकत की कि फ़ोन जो है वो ट्रक के ऊपर फेंक दिया, जैसा फ़िल्म के अंदर दिखाया जाता है। तो वो इसने काम किया बिल्कुल, और उसमें यह भूल गया कि टेक्नोलॉजी का दौर है और ये सब चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं। फ़ोन आपका बंद हो या ऑन हो, अगर वो पुलिस के पास, एजेंसीज़ के पास वो नंबर आ जाए या मोबाइल के जो मॉडल आ जाए तो वो उसको ट्रैक कर लेती हैं आराम से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसने गलती कर दी। वो जब मोबाइल मिला था और इसका मोबाइल वगैरह ट्रैक किया गया, तो लड़की ने इसको कई मरतबा पैसे भी भेजे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कि ये मेरी तस्वीर जो है मुझे दे दे और डिलीट कर दे अपने पास से, और फाइनल इसके पास ये गई थी। तो इस तरीके से ये लड़का फंस जाता है वो मोबाइल फ़ोन ट्रक के ऊपर फेंकने के बाद। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि ये वाक़या है हिंदुस्तान में महाराष्ट्र का। ठीक है, लड़के का नाम था अजय वाकड़े, फ़ौज में मेडिकल कोर में था ये, और लड़की थी ज्योतिष। ठीक है, अब ज्योतिष थी या ज्योति थी जो भी है, तो ये लड़की का नाम और ये लड़के का अंजाम आप लोगों के सामने है। तो यानी कि इंसान जो है वो गलत राह है। देखें, पता है क्या, दीन इस्लाम के अंदर जो आपसी ताल्लुकात हैं ना उनको क्यों मना किया गया, मतलब एक इलीगल ये रिलेशंस जो हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो ये क्यों मना किए गए, इसीलिए मना किए गए क्योंकि ये हालत होती हैं। लड़के लड़कियों की वीडियोस बना रहे होते हैं। अब तो मियाँ बीवी एक दूसरे की वीडियोस बना रहे थे कि कभी इसने मुझे दगा दे दी तो मैं ये वीडियो लीक आउट कर दूँगी, इसको ब्लैकमेल कर दूँगी या कर दूँगा, ये होता है। मोबाइल फ़ोन जो है उसका इस्तेमाल सही कर लें तो सही है, गलत कर लें तो गलत है। मूवीज़ देख के आप एंटरटेनमेंट कुछ सबक हासिल करना चाहें तो वो एक अलग चीज़ है। मूवी देख के अगर आप जुर्म करना सीख रहे हैं तो वो ज़ाहिर है गलत है। हर चीज़ का सही और गलत इस्तेमाल इंसान के अपने ऊपर होता है। अब ये मूवीज़ जो हैं ख़ास तौर पे इंडियन मूवीज़ हैं, उससे हमेशा आप देखें कि यही सबक दिया जा रहा होता है कि क्राइम जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन एंड उसका दिखा दिया जाता है कि ये एंड में जो है वो मुजरिम जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है,
वो पकड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो जो बीच में क्राइम का उसका तरीक़ाकार होता है ना, वो कई जो ऐसे जहन वाले होते हैं ना, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, उनको इंस्पायर कर देता है। ठीक है, आप देखें सत्य आई थी, उससे डॉनिज़्म बढ़ गया, पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा डॉन बना हुआ बैठा। ठीक है, वो आई, क्या नाम है इसका, संजय दत्त की एक मूवी थी, उसके अंदर वो हर बंदा वो कर रहा है। ठीक है, हर मतलब मूवी का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे नस्लें ख़राब हो रही है। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ को अपनाइए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिहाज से कुछ भी देखें। जैसे मैंने सुबह एक व्लॉग किया था कि टिकटॉक का गलत इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, ये सब चीज़ें, तो कोई भी चीज़ है उसको आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आप सही हैं, गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप गलत हैं। इंसान खुद गलत होता है तो उसको गलत चीज़ कैच करेगा, सही होता है तो सही चीज़ कैच करेगा। ठीक है जी। तो ये था एक दर्दनाक वाक़या कि जिसके बाद जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह से जो ये माशरा आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों के अंदर ये सारी चीज़ें आम हो गई हैं। अपना अपने प्यारे का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइन्स और घूसा वाइन्स 2। अल्लाह हाफ़िज़।